फ्रेंड्स, मेरी ऋषभ जैन मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैंक और उसके टाइप्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बैंक क्या होता है? व्हाट इज बैंक? कहाँ से आया हुआ वर्ड है बैंक? तो द टर्म बैंक इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बैंको, विच मीन्स बेंच। बेंच मीन्स क्या? ऐसी जगह जहाँ मनी में डील की जाती है, मनी एक्सचेंज की जाती है। मीन्स बैंक एक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मनी से डील की जाती है। अब डील करना मतलब क्या करना? तो बैंक क्या करता है? पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड उनको लोन प्रोवाइड करता है। उसी पैसे से उनको क्या करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है, मीन्स ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अपन ने पढ़ा है कि बैंक का प्राइमरी फंक्शंस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन एंड एडवांसेस। और ऐसे लोगों को ग्रांट लोन एंड एडवांसेस किसको? तो दोज कस्टमर हु आर इन नीड ऑफ फंड फॉर वेरियस पर्पसेस। के लिए बहुत सारे पर्पस के लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, हाउसिंग हाउस पर्पस के लिए, हाउस अगर किसी को परचेज करना है उसके लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में गोल्ड पर्पस के लिए, अगर गोल्ड वगैरह में उसको परचेज करना है तो उसके लिए वो लोन लेगा। उसके बाद में फॉर मैरिज पर्पस के लिए, किसी को भी अगर शादी के लिए पैसा वगैरह लग रहा है तो उसके लिए पैसा कलेक्ट करेगा। तो किसके पास में जाएगा? बैंक के पास में जाएगा। मीन्स बैंक क्या करता है? लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और वही डिपॉजिट्स का यूज लोगों को लोन प्रोवाइड करने में भी करता है। समझ रहे हो? तो बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद द मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट लोन एंड एडवांसेस टू दोज कस्टमर हु आर इन नीड ऑफ फंड, जिनको पैसे की जरूरत है। काहे के लिए? फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए। अब आगे अगर अपन देखें तो बैंक और क्या करता है? बैंक इंकरेज करता है सेविंग हैबिट्स को अमंग इंडिविजुअल। बैंक हमारे सेविंग हैबिट्स को, कॉमन इंडिविजुअल पर्पस जो पर्सन है उनके सेविंग हैबिट्स को बढ़ाता है। अब सेविंग हैबिट्स को कैसे बढ़ा रहा है? आप देखो, अगर मान लो सपोज टू बी एक सैलरीड पर्सन। अब सैलरीड पर्सन की, सैलरीड पर्सन होने की वजह से उसकी अगर 15,000 अगर इनकम है तो मान लीजिए उसके अगर 5,000 एक्सपेंसेस है, 5,000 एक्सपेंसेस हटाने के बाद में उसके पास 10,000 बचेंगे। अब वो चाहता है कि मैं ये 10,000 को जमा करूं, बट जमा करने के बाद में अगर वो घर में रखता है तो घर में रख के वो पैसे को कुछ कर पाएगा क्या? नहीं, वो तो 10,000 वैसे के वैसे पड़े और उसके बाद में थीफ मतलब चोरी होने का भी खतरा है। तो वो क्या करेगा? उस पैसे को ले जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा और बैंक उसके अगेंस्ट क्या देगी? उसको इंटरेस्ट देगी। मीन्स उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसके अगेंस्ट में। तो इससे क्या हो रहा है? लोगों की सेविंग हैबिट बढ़ रही है। तो बैंक क्या करता है? लोगों की सेविंग हैबिट को इंकरेज करने में भी मदद करता है। तो हमने क्या देखा? द टर्म बैंक इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है बैंको, विच मीन्स बेंच। और बैंक क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जो डील करता है काय में? विच डील्स विद मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, और वो क्या करता है? इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और उनको लोन देता है, मींस ग्रांट लोन एंड एडवांसेस। किसको? टू दोज कस्टमर हु आर इन नीड ऑफ फंड, जिनको पैसे की जरूरत है फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए। और हमने क्या देखा कि बैंक इंकरेज करता है सेविंग हैबिट्स को अमंग इंडिविजुअल। अब उसके अलावा भी बैंक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। बैंक हमको उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज देखा है। आपको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हम अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स बैंक में जाके ओपन करा सकते हैं। अगर एक मान लो सैलरीड पर्सन है तो वो क्या करेगा? सेविंग अकाउंट ओपन करेगा। अगर किसी को फिक्सली अपनी पैसा डिपॉजिट करके रखना है 2 और 3 ईयर पीरियड के लिए तो वो फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा डालेगा। अगर कोई बिजनेसमैन है उसको डे टू डे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए पैसा लगता है तो वो करंट अकाउंट ओपन करेगा। तो क्या कर रहा है बैंक? बैंक बहुत सारे अकाउंट्स की फैसिलिटी दे रहा है। उसके अलावा भी चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय द बैंक। ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? बैंक परफॉर्म करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, बहुत सारे टाइप्स है बैंक के। सबसे पहला टाइप अपन पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। वैसे ही हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? अपेक्स बॉडी। ये हमारी अपेक्स बॉडी है, मॉनिटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है हमारे कंट्री में। उसके साथ साथ ही उसके पास में पावर है। आरबीआई हैज द पावर टू इशूइंग द करेंसी नोट। आरबीआई क्या कर रहा है? हमारे कंट्री में जो करेंसी है, जो नोट्स है, उसको इश्यू करने का पावर किसके पास में? आरबीआई के पास में। उसके अलावा इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है क्योंकि जो हमारे कंट्री
कंट्री में जितने भी बैंक है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। तो सबसे पहला बैंक जो इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे कंट्री का, वो कौन है? सेंट्रल बैंक, और वो है आरबीआई। अब दूसरे अपन टाइप पढ़ रहे हैं, वो है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स में 3 कैटेगरी आती है। कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे पब्लिक बैंक का एग्जांपल कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद में कैनरा बैंक हो गया, देना बैंक। तो ये सब कौन से बैंक है? पब्लिक सेक्टर्स बैंक है। अब दूसरा है प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से? तो जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है। और बात करें अपन फॉरेन बैंक की, तो फॉरेन बैंक में कौन आ गया? डच बैंक हो गया, स्विस बैंक हो गया, ये फॉरेन बैंक्स हैं। तो कमर्शियल बैंक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और एक फॉरेन बैंक। तो अब कमर्शियल बैंक्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? कमर्शियल बैंक्स लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है, मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मैंने आपको बताया था बैंक क्या है, तो ये जनरल पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन एंड एडवांसेस। तो आप कमर्शियल बैंक्स में क्या लिखोगे? कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट लोन एंड एडवांसेस टू द पब्लिक। समझ रहे हैं आपको? तो ये हो गई कमर्शियल बैंक। अब थर्ड टाइप पे अपन आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक पर्टिकुलर रूरल एरियाज में जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। उसके बाद में अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर रीजन को कवर कर रहा है ये, जैसे नागपुर, पुणे हो गया, बॉम्बे हो गया, वैसे एक पर्टिकुलर एक एरिया को कवर कर रही है, रीजन को कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मींस एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे महाराष्ट्र स्टेट, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो एक पर्टिकुलर स्टेट को, मींस एक पर्टिकुलर स्टेट को जो कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन सी? पहली प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड थर्ड इज स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंट बैंक। अब नाम में ही दिया डेवलपमेंट, तो इनका एम क्या है? फर्स्ट एम क्या है? टू डेवलप दी बैकवर्ड एरियाज। तो एक पर्टिकुलर बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये हमको क्या करता है? मदद करता है। इसलिए फोर्थ टाइप हमारा है डेवलपमेंट बैंक। फिर उसके बाद में अपन बात करें रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी बोलते हैं जिसको। और आरआरबी के साथ साथ में फिर आपने नाबार्ड का भी नाम सुना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आरआरबी बोला, रीजनल रूरल बैंक मींस क्या हो गया? रीजनल रूरल एरियाज, जिसका मेन मोटो है एक पर्टिकुलर रूरल एरियाज को डेवलप करना। और रूरल एरियाज को डेवलप करना मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। वहां पे अगर बैकवर्ड पीपल से जो जिनको अगर क्या बोलते हैं पैसों की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, तो उन्हें वो लोन्स प्रोवाइड करता है। कौन? आरआरबी जिसको बोलते हैं अपन। उसके बाद में बात करें अपन एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक कौन सी बैंक है? जो हमें करेंसी एक्सचेंज करने में मदद करती है। जैसे आपको पर्टिकुलर कंट्रीज में जाना है, अदर कंट्री में जाना है, आपके पास में तो रुपीज है, अब वो रुपीज को आप दूसरे करेंसी में कैसे एक्सचेंज कर पाओगे? तो विद द हेल्प ऑफ द एक्सचेंज बैंक एक और फैसिलिटी देता है कि आप कोई भी कंट्री के मनी में उसके रुपीज को एक्सचेंज करा सकते हो या दूसरे करेंसी को आप रुपीज में कन्वर्ट करा सकते हो। समझ रहे हैं? तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक। कौन कौन से टाइप्स पढ़े अपन ने? पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक और एक्सचेंज बैंक। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ बैंक जो कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।